नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए फाइनली जो 2024 की 2024 की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। यानी कि जो आपके फोरम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है कि कब से आपके जो फोरम है वो आपके भरे जाएंगे। साथ ही में इस वीडियो में आपको ये चीज़ें भी मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जो पीटीटी है वो पीटीटी एक तरीके से क्या होता है। ठीक है, पीटीटी क्या होता है, साथ ही में जो पीटीटी के लिए एक तरीके से जो सिलेबस रहता है। ठीक है, पीटीटी का जो सिलेबस रहता है, सिलेबस आपका क्या क्या आपका सिलेबस में आता है, और साथ ही में उसके साथ में एक न्यू क्वेश्चन रहेगा, वो आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न को लेकर। यानी कि जो पीटीटी का एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, जो फोर्थ क्वेश्चन अपना रहेगा वो आपका रहेगा कि अभी जैसे आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जुड़ी है। अभी जैसे आपको पता होगा बीएड में अभी जैसे आपकी जो 4 साल की बीएड है उसका नेम परिवर्तित कर दिया गया है। वो क्या किया गया है, साथ ही में इस साल से वो लागू किया जा रहा है या नेक्स्ट ईयर से लागू किया जाएगा, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होगा। साथ ही में कितने सब्जेक्ट आपके रहते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पर बिना देरी करते हुए आपको जैसे 2024 की जो डेट है, डेट को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके जो फोरम है वो फोरम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि अभी फिलहाल आपका जैसे मार्च चल रहा है तो मार्च में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपके फोरम की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी 31। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हो 31 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फोरम को लेकर। तो फोरम आप सभी छात्र भर देना। फोरम से रिलेटेड आपको मैं बिल्कुल क्लियर भी कर दूंगा। उसी के बाद में जो एग्जाम की डेट है, ठीक है, एग्जाम की जो डेट है वो आपकी जून कर दी गई है। यानी कि जो फिक्स डेट है आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूँ तो फिक्स डेट आपकी 9 जून कर दी गई है। 9 जून को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसी के बाद में जो लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो आपका 21 मई को, ठीक है, 21 मई को आपका जो एग्जाम था वो कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन इस साल का आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हो कि 9 जून को आपका जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। पिछली बार 1 महीने पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इस बार आपका 1 महीने बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसी के बाद में जो आपकी फीस है, फीस से रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। फीस आपकी कितनी रहेगी, टोटल फीस हो गई, साथ में जैसे आपकी काउंसलिंग फीस हो गई, काउंसलिंग आपकी किस तरीके से होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। काफ़ी छात्रों के कमेंट भी रहते हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। तो आपको डेट का पता लग गया, 9 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही में आपके फोरम की जो लास्ट डेट 21 मार्च आपकी रहने वाली है। ठीक है, आपके फोरम है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि इसी मार्च के मंथ से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे काफी छात्रों के डाउट भी रहेंगे कि एक तरीके से पीटीटी होता क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्री टीचर। ठीक है, प्री टीचर एजुकेशन, ठीक है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी जैसे कि देखो इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट तो इसको 12th करने के बाद में करते हैं, जो जिनका जो कोर्स होता है उसका नेम है इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, यानी कि उनका जैसे बीएससी भी कंप्लीट हो जाता है, साथ में इसमें बीएड भी कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी छात्र बीए करने को इच्छुक रहते हैं तो उनका बीए भी कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ में, और साथ ही में उनका जो बीएड है वो बीएड भी एक तरीके से उनका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये होता है। अब इस साल क्या किया गया है कि जो आपका जो ये इंटीग्रेटेड का जो एक तरीके से पोर्शन था इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अभी जैसे आपने हाल ही में नोटिस भी सुना होगा, अभी जैसे स्पेशल बीएड को लेकर भी नोटिस जारी हुआ था। अरे ये की आवाज कम कर जो। उसी के बाद में जैसे आपको पता होगा कि स्पेशल बीएड का आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट हो गए, साथ ही में जो इसके बाद में जो ब्लाइंड स्टूडेंट हो गए, उसके बाद में जो डीफ स्टूडेंट हो गए, डम्प जो स्टूडेंट हो गए, उन सभी के लिए यहाँ पर स्पेशल टीचर की एक तरीके से भर्ती निकलती है। और उसके लिए जो स्पेशल बीएड एक तरीके से स्टूडेंट करता है, उसके बाद में वो रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड वो क्लियर करता है। करने के बाद में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो गई, सेकंड ग्रेड
ग्रेड की भर्ती हो गई उनको वो क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब जैसे ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, यहाँ पर मैं बीएड 2 ईयर की बात नहीं कर रहा, बीएड 4 ईयर को लेकर मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब जो आपका ये इंटीग्रेटेड जो कोर्स है इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसका नेम, ठीक है, इसका नेम रखा गया है ITEP। ठीक है, इसका नेम क्या रखा गया है, ITEP, जिसको मैं क्लियर भी कर देता हूं, यानी कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम ये हो गया। और ये किसके द्वारा एक तरीके से रखा गया है वो भी यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, ये रखा गया है NCT। ठीक है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो भी एक तरीके से नियम बनाए जाते हैं, या जो भी चीजों को लेकर एक तरीके से मतलब कि चीजों को एक तरीके से क्लियर किया जाता है, वो NCT के द्वारा क्लियर किया जाता है, जिसको आप बोल भी सकते हो, यानी कि नेशनल काउंसिल। ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्लियर हो चुका है कि क्या ये होता है, और ये कोर्स है ये आपका 2025-26 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ नया जानने को नहीं है, आपका 2 ईयर यथावत रहने वाला है। अब इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया है। जब ये अगर बंद होगा तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, शायद ये बंद नहीं होगा। आपका जो 4 साल का जो बीएड था उसको बदलकर, ठीक है, उसको बदलकर उसका नेम ITEP कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ये इस साल से नहीं, ठीक है, जितने भी BSTC के स्टूडेंट हो, साथ में जो BSTC के स्टूडेंट हो गए, साथ में जो PTT के स्टूडेंट हो गए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका कोर्स सेम जैसे लास्ट ईयर रहा था, उससे पहले रहा था, उसी तरीके से आपका रहने वाला है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अब अपन चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, क्या फीस आपकी रहने वाली है। अब देखो, इस बार जो आपका PTT का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे इस बार जो आपका PTT का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा VMU। ठीक है, यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाएगा। लास्ट ईयर यानी कि जो 2023 में, ठीक है, 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, वो आपका कंडक्ट करवाया गया था GGTU के द्वारा, यानी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के द्वारा। और उससे पहले 2022 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो आपका कंडक्ट करवाया गया था JNVU, यानी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब देखो, हाल ही में एक अपडेट आया था जो कि मैंने क्लियर कर दिया कि 9 जून से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब इसके अप्रोक्स कब से आपकी काउंसलिंग हो सकती है और जो आपका सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है, वो भी इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको फीस से रिलेटेड क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो फीस रहेगी, ठीक है, फीस आपकी क्या रहने वाली है। देखो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं PTT 2 ईयर की, ठीक है, 4 ईयर हो या 2 ईयर हो, फीस आपकी सेम रहने वाली है। फीस आपकी रहेगी 22,000 रुपये। कितने? 22,000 रुपये रहेगी, प्लस 5,000 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी, यानी टोटल आपकी 27,000 रुपये रहेगी। वैसे देखा जाए तो ये आपका काउंसलिंग मिलाकर हो सकता है, लेकिन बाकी अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो टोटल आपकी 52,000, ठीक है, यानी कि दोनों साल की आपकी टोटल 52,000 रुपये रहती है। और ये 52,000 रुपये आपको वापस से, यानी वापस आपको रिफंड हो जाता है। रिफंड आपको होता है कि एक मतलब कि स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको ये जो पैसा है वो आपको रिफंड हो जाता है। जिस स्कॉलरशिप का नेम भी मैं आपको बता देता हूँ, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाती है, यानी कि एक टुकड़े में मिले या 2 टुकड़ों में मिले, लेकिन ये जितना भी पैसा है 27,000 रुपये ये आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको फॉर्म भरना होता है जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपके जो भी कट ऑफ वगैरह रहती है या नंबर आते हैं, नंबर लेने के बाद में आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओगे या फीस सबमिट करवाओगे, उसकी रिसिप्ट के साथ में जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आपका लग जाता है। ठीक है, ये चीज आपकी कंप्लीट है। सिलेबस का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सिलेबस इसमें क्या रहता है, सिलेबस से रिलेटेड काफी छात्रों के डाउट भी रहते हैं, वो डाउट भी इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए वीडियो इस वजह से भी आपका होने वाला है। ठीक है, ये चीज मैंने क्लियर कर दिया है 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए जो रिफंड है, रिफंड वो जल्दी आ जाएगा, जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या रहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहते हैं और उनसे उनके जो सब पार्ट है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। जैसे मैं सेक्शन के हिसाब से इनको बांटता हूँ, जैसे सेक्शन
ए हो गया। सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन ए में आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है मेंटल एबिलिटी। क्या आता है, मेंटल एबिलिटी, फर्स्ट सब्जेक्ट। सेक्शन बी की बात करें, ठीक है, सेक्शन बी में कौन सा सब्जेक्ट आता है, सेक्शन बी में आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सेक्शन सी होता है, ठीक है, सेक्शन सी में जो आपका सब्जेक्ट आते हैं, जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी जैसे इनका जो मेन पार्ट है वो मैं क्लियर कर रहा हूं, वो आता है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सेक्शन डी की बात करें, ठीक है, सेक्शन डी में आपका जो आता है वो आपका लैंग्वेज आता है, ठीक है। लैंग्वेज में आपका जैसे हिंदी हो गया या आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी भी होता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है, बोथ रहता है, आप जो भी सिलेक्ट करते हो वो आपको मिल जाता है। यानी इंग्लिश से देना चाहते हो तो इंग्लिश से दे सकते हो, हिंदी करना चाहते हो हिंदी से देना चाहते हो तो आप हिंदी से दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये टोटल पेपर, टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है, ठीक है। ये टोटल पेपर आपका 600 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 600 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर होता है, 600 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। और यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि 600 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। आपको ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आप देख रहे हो यानी कि 3 नंबर होता है, यानी कि फॉर एवरी राइट क्वेश्चन, ठीक है, आंसर, फॉर एवरी राइट आंसर, प्रत्येक जो पर्सन रहता है वो 3 नंबर का रहता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं 50-50 नंबर के, ठीक है। 50 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी हो गया, 50 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, 50 नंबर का आपका हिंदी एंड इंग्लिश का हो गया। टोटल 200 नंबर के आपके ये पेपर हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, जो कि मैंने आपको टोटल बता दिया 600 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर, इसको लेकर अब कुछ भी बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट था आपका वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं क्लियर भी कर देता हूँ। देखो लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर जो आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। नोटिफिकेशन तो आपका 15 मार्च के लगभग आपका जारी हो गया था, ठीक है। 15 मार्च को आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह होती है, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो भी आपका 15 मार्च को हो गया था। उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन आपका एंड हुआ था, यानी जो आपके फॉर्म एंड हुए थे वो आपके 15 अप्रैल को, ठीक है, यानी कि एक महीने का आपको टाइम दिया गया था। तो इसी तरीके से जैसे अभी फिलहाल आपका मार्च में ही जो आपके फोरम है वो स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपके 31 मार्च तक चलेंगे, यानी कि आपके पास में एक महीने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी एग्जाम घोषित की गई थी वो आपका 21 मई को, ठीक है, कब हुआ था, 21 मई को हुआ था। और इस बार आपका हो रहा है वो आपका 9 जून को हो रहा है, ठीक है, 9 जून को आपका एग्जाम हो रहा है। लास्ट ईयर जो आपकी काउंसलिंग करवाई गई थी, जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 25 जून को, ठीक है, 25 जून को, यानी 06 जून को आपका जो काउंसलिंग था वो स्टार्ट हो गया था, जो कि 5 जुलाई तक आपका जो काउंसलिंग था वो चला था। काउंसलिंग में आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करनी होती है, कॉलेज कितनी रहती है वो आपको सेलेक्ट करनी होती है। अब देखो लास्ट ईयर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जो सीटें थी, जैसे 2 ईयर बीएड को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 ईयर बीएड में आपकी 1,20,000 की तकरीबन आपकी सीटें थी। यहाँ पर बात करूँ मैं 4 ईयर बीएड की तो यहाँ पर 68,000 की तकरीबन आपकी सीटें थी, ठीक है। ये इस प्रकार से आपकी सीटें रहती है। उसी के बाद में देखो जो आपका पेपर होगा, काफी छात्रों के डाउट भी रहते हैं पेपर कितने घंटे का होगा। पेपर आपका टोटल 3 घंटे का, कितने घंटे का, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 3 घंटे के बाद में इसमें किसी भी तरीके की जो एक तरीके से नेगेटिव जो मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके से आपकी इसमें नहीं होती है। ये चीज़ें आप सभी छात्र नोटिस करके रखना। पेपर में किसी भी तरीके की जो जल्दबाजी है वो आप किसी भी तरीके की ना करें, ठीक है। ये चीज़ मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है कि जो 22,000 रुपये, ठीक है, 22,000 रुपये आपकी फीस रहती है प्लस 5,000 रुपये आपके काउंसलिंग फीस का रहता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। काउंसलिंग आपकी 1 महीने तक चलती है, वो आपको 5,000 रुपये, साथ में उसमें आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करनी होती है।
अब उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, आगे क्या प्रोसेस रहता है वो भी यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूँ कि उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट में क्लियर किया कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, काउंसलिंग एंड होने के बाद में तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद में आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद में आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आती है, क्योंकि रिजल्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैसे अभी 21 लास्ट ईयर 21 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इस बार आपका 9 जून को अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, 9 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो जुलाई तक आपकी जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा और काउंसलिंग आपकी मतलब कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग के बाद में आपकी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी जारी होती है। जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है वो तकरीबन 60 से 70% जो स्टूडेंट है उनको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। यानी कि आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। काफ़ी छात्रों के ये डाउट रहेंगे कि सर जैसे हमें कॉलेज मिल गई, कॉलेज मिलने के बाद में जैसे मुझे मैं अलवर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अलवर का स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉलेज मिली सीकर, ठीक है, बाई चांस मान लीजिए मैं गर्ल्स हूँ, मतलब कोई गर्ल्स है, उसको वो है निवासी अलवर की और उसको जो कॉलेज मिली है वो मिली है सीकर, तो आप इसके लिए अपवार्ड करवा सकते हो। ठीक है, अपवार्ड करवा सकते हो, अपवार्ड मूवमेंट आप करवा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कि आप कॉलेज वगैरह है वो आप चेंज करवा सकते हो, इजीली आपकी जो कॉलेज है वो चेंज हो जाती है। अब देखो इस बार भी आपकी 5 से 6 लगभग 7 से 8 लिस्ट आपकी जारी हुई है इस बार भी, और मतलब कि इस बार नहीं, जैसे लास्ट ईयर 2023 में, और इस बार भी आपकी वही 5 से 6 लिस्ट आपकी लगातार जारी होगी। ये बिल्कुल मैंने आप सभी छात्रों को एक एक पॉइंट खुलकर जितना मुझे पता है वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी है। और इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। एडमिशन होते ही कॉलेज में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना, स्कॉलरशिप का फॉर्म आप इजीली भर सकते हो। स्कॉलरशिप के बाद में अब आपको मैं क्लियर करूंगा कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट रहते हैं। देखो सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपके जैसे मेंटल एबिलिटी के क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहते हैं। काफ़ी छात्रों के डाउट रहते हैं कि सर हमें सब्जेक्ट भी बता दीजिए, पूरा सिलेबस बता दीजिए। तो मेंटल एबिलिटी में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे आपका एक तो रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद में आपका एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया, वो आपका हो गया इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया जजमेंट, ठीक है, जजमेंट आपका सब्जेक्ट हो गया। जजमेंट के बाद में नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट हो गया वो हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया। डिसीजन मेकिंग के बाद में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। क्या? क्रिएटिव थिंकिंग आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में मतलब कि जो पार्ट है या जिनको टॉपिक बोल सकते हो, सब्जेक्ट तो ये मेंटल एबिलिटी है, बाकी ये पार्ट हो गया रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया आपका जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन हो गया, ये आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया ड्राइंग इंटरफेसेज, ठीक है, ईटीसी ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिसीजन मतलब कि मेंटल एबिलिटी के बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका था वो आपका था, क्या था? वो आपका था टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक रहते हैं? देखो इसमें रहता है एक तो आपका सोशल मैच्योरिटी, ठीक है, सोशल मैच्योरिटी हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया लीडरशिप आपका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया प्रोफेशनल, क्या हो गया? प्रोफेशनल। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे मैं बोलकर भी आपको बता रहा हूँ, कमिटमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल कमिटमेंट। नेक्स्ट जो आपका हो गया वो आपका हो गया इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया रिलेशन, रिलेशन टॉपिक हो गया। उसके बाद में आपका हो गया कम्युनिकेशन, क्या हो गया? कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आपका हो गया नेक्स्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट हो गया आपका अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट हो गया, ईटीसी एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? सेक्शन सी में था आपका जनरल अवेयरनेस का, अवेयरनेस का, ठीक है, यहाँ पर ओनली अवेयरनेस ही हो गया, जनरल अवेयरनेस का था। इसमें क्या क्या आपके जो पोर्शन रहते हैं वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब कि टॉपिक रहते हैं। एक तो आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, करंट अफेयर आपका हो गया, ठीक है।
फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड आपका हो गया इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आपकी हो गई। नेक्स्ट आपकी हो गई कल्चर, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गई। नेक्स्ट आपका हो गया इंडिया, उसके बाद में नेक्स्ट हो गया आपका नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वो आपका हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज, ठीक है, ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया जिस जो कि आपका पास्ट एंड प्रेजेंट में आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका हो गया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट अवेयरनेस हो गया, ठीक है, अवेयरनेस, एनवायरमेंट अवेयरनेस आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया नॉलेज, क्या हो गया, नॉलेज अबाउट राजस्थान, ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, किसमें हो गया, ये आपका जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी में मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी। लैंग्वेज में आपका क्या हो गया, लैंग्वेज में आपकी जैसे हिंदी हो गई या आपकी जैसे इंग्लिश हो गई, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इनमें ओनली एक तो वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी आपकी हो गई, वोकैबुलरी होगी आपकी। और नेक्स्ट आपका हो गया फंक्शन ग्रामर हो गया, जैसे आप ग्रामर ही बोल सकते हो जिसको, फंक्शन ग्रामर हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद में आपका हो गया कंप्रेंशन आपका हो गया और ईटीसी, ठीक है। तो ये पूरा जो सिलेबस था जो मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया एक एक पॉइंट। बाकी देखो जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैंने क्लियर की है, 9 जून को आपका पेपर होने वाला है, 31 मई मतलब कि 31 मार्च आपकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको पीटीटी से रिलेटेड। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।